गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। टॉपिक है वो नाम जप से लाभ है। प्रारब्ध में जो लिखा है, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, पैसे का नुकसान होगा, किसी का लिखा है उसका बच्चा मर जाएगा, किसी का मकान हड़प लिया जाएगा, किसी के बॉर्डर के पास जिनके घर हैं उन सब की प्रारब्ध में लिखा रहता है इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उनको हर समय बनी रहती है। बॉर्डर के किनारे कब बॉम्ब शेल आके गिरेगा और कब फट जाएगा, और किसी का भाग्य अच्छा होगा तो धप्प से गिरेगा, फटेगा ही नहीं। अब इसे किस्मत की बातें हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है पैसे का नुकसान होगा, तो हमने कहा श्री कृष्ण पैसा वर्ड कटा, श्री कृष्ण का कटा, श्री कृष्ण नुकसान कटा, श्री कृष्ण होगा कटा, और वो जो तकलीफ़ आने वाली थी वो सब कट गई जब हमने भगवान का नाम लिया। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। तो प्रारब्ध में जो जो लिखा है वो हर शब्द कट कर उस पर भगवान का नाम आ जाता है। जितना नाम लेते हैं उतना उतना प्रारब्ध में जो लिखा है कटकर उस पर भगवान छा जाते हैं। उदाहरण, शरीर में रोग आएगा, यदि ये रोग आने से पहले जाने अनजाने में भगवान का नाम ले लिया जाए तो ये लिखे हुए शब्द कट जाते हैं। कभी आपने देखा होगा डेंगू फीवर आया, एक अस्पताल में 20 पेशेंट भर्ती हैं डेंगू के, 18 चले गए, आए चले गए, और 2 क्रिटिकल हो गए और 1 की डेथ हो गई। कंडीशन 20 की सेम है, एक क्यों मरा? भगवान का नाम नहीं लिया, डर गया, और जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, ये ताकत भी हमको गुरु देते हैं। मैंने तो ये देखा, मेरे जीवन का तो एक ही अनुभव है जो मैंने आपको कहानी सुनाई। आई वॉज सो वीक, 25 साल की उम्र में सीवियर डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, कितनी प्रॉब्लम्स, लेकिन गुरु आए जीवन में तो जीवन बदलता ही चला गया। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स फिर नहीं आई, आती रहीं आती रहीं आती रहीं, लेकिन कटती रहीं कटती रहीं। प्रॉब्लम ना आए ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम हमको गिरा ना पाए, तंग ना कर पाए, कहना चाहिए हमको ख़त्म ना कर दें, ये बात। तो शरीर में रोग आएगा यदि लिखा हुआ है, और रोग आने से पहले हम भगवान का नाम लेने लग जाएं तो ये लिखे हुए शब्द कट जाते हैं, उन पर भगवान का नाम आ जाता है। तो जो प्रारब्ध में रोग लिखा था वो साफ हो गया। बुखार आया, सस्पेक्ट हुआ डेंगू हो सकता है, पर जब जांच की गई तो नहीं था, यानी इसका मतलब वायरल फीवर था और थोड़े टाइम में ठीक हो गया, 5 दिन में ठीक हो गए। तो वो जो एक ग्राफ बहुत नीचे जाना था वो जरा सा नीचे जा कर के फिर आगे निकल गया। कई बार नहीं होता, कोई बुखार बहुत चल रहा होता है शहर में और हमको हुआ तो हमको तुरंत ध्यान यही जाएगा, यही बुखार होगा मुझे भी। बताइए आप लोग, कोरोना कोविड पीरियड में यही तो होता था। किसी को जरा बुखार आया उसको सेक्लूट कर देते थे, अलग कर देते थे, एक कमरे में बंद कर देते थे। अब बेचारा भाई फ्लू हो गया उसको, कोई और प्रकार का, उसको कमरे में बंद कर दिया। तो भगवान का नाम लेने से प्रारब्ध में लिखे रोग, कष्ट
परेशानियां साफ हो जाती हैं। हम में कोई बैठे होंगे वो कह सकते हैं ऐसा तो नहीं है, हमने भी बहुत भगवान को याद किया लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमें तो जो कष्ट आना था आया, परेशानी होनी थी हुई। तो ऐसा लोग कहते हैं कि हमें तो जो परेशानी आनी थी आई, कष्ट आना था आया। हमें नहीं पता होता अगर हमने भगवान को याद किया है तो वो कष्ट हल्के में गुजर गया है, वो तो और भारी आने वाला था, ये तो हमें पता ही नहीं है। हम तो ये कह कर रह जाते हैं कि तकलीफ़ आ गई, कष्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, भगवान हमारी तो सुनते नहीं हैं, हम तो कब से सत्संग में लगे हैं। भैया सत्संग में लगे हो तो बच गए हो आप, नहीं तो तकलीफ़ बहुत आनी थी। एक माई का उदाहरण आता है, दादा भगवान के समय में आई सत्संग में, दादा भगवान के आगे बैठ गई, पट्टी लगी हुई थी आँख पर। दादाजी मेरी एक आँख फूट गई। क्या हुआ? वो बच्चा पटाखे चला रहा था, एक बम फटा और मेरी आँख पे आके लगा, मेरी आँख तो गई। डॉक्टर के गई में, उन्होंने कहा तुम्हारी आँख तो गई। दादा भगवान ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सत्संग में आती हो, तुम्हारी दोनों आँख जानी थी और एक आँख पर बीत गई, एक आँख ठीक है तुम्हारी, तुम देख सकती हो। कभी हमारी चोट लग जाती है, हम कहते हैं चोट लग गई, चोट लग गई। हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, चोट क्यों लग गई? हमें पता नहीं हड्डी टूटने वाली थी, भाग्य में लिखा था हड्डी टूटेगी, और हम भगवान में लगे हैं तो बच गए, चोट लग के रह गई। एक आपको रियल घटना सुनाता हूँ, अभी की है, 1 महीने पहले की। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक गाड़ी तेज़ चली जा रही थी, उसके अंदर 5 लोग बैठे हुए थे और पाँचों के पाँचों नाम जप कर रहे थे। वृंदावन होकर आ रहे थे और दिल्ली के लिए जा रहे थे। पाँचों जने नाम जप कर रहे थे। अचानक होता है ना, झुटपटा रात का समय होने वाला था, तो रोशनी बहुत कम हो गई थी, लाइट तो जला ली थी, पर किसी ट्रक वाले ने गलत तरह से ऐसे ओवरटेक करके ऐसे कर दिया एकदम, और गाड़ी के आगे का हिस्सा लगा और गाड़ी पलट गई। और पलट करके 3-4 राउंड्स लेकर के धाड़ 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 धाड़, पिक्चरों में दिखाते ना जैसे, वो सीन कभी कभी देखने में आ जाता है सीन, ऐसा हुआ। तो उन्होंने जो अंदर थे, उन्होंने बाद में बताई अपने जीवन की घटना कि हम पाँचों के पाँचों अल्टी पल्टी खा करके और फिर गाड़ी टेढ़ी होकर खड़ी हो गई। तो वहाँ 2-3 गाड़ियों वालों ने झट रोका और हमारी गाड़ी को सीधा किया और दरवाजे खोले। दरवाजे काफ़ी वैसे हो गए थे, टाइट एकदम, बड़ी मुश्किल से खोले। हम पाँचों के पाँचों इंटैक्ट बिल्कुल ठीक थे। बस होता है ना, खरोंचे आ जाती हैं, इधर लग गई, ऐसे लग गई, ऐसे लग गई, यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, तो वो तो फर्स्ट एड हो जाता है, ठीक हो जाता है आदमी। तो नाम जप का प्रभाव, मतलब तो रियल घटना अभी 1 महीने की पहले की आपको बता रहे। तो भगवान दिखाते हैं हमको, करके दिखाते हैं कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। भगवान पर 100% विश्वास आने में टाइम लगता है। अगर मैं अभी कहूँ 100% फेथ, विश्वास कितने लोगों को है भगवान पर? बहुत अच्छी बात है, बहुत आपका बहुत बड़ी बात है आपकी। पर जो समझदार हैं, अब मैं फिर वही गलत बात ना हो जाए, ऐसा नहीं कि आप ना समझें, लेकिन जो जीवन को पास से देख रहे हैं वो ये पाते हैं कि अभी हमारा 100% फेथ नहीं है। हम कर रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं, अभी हमारा प्रयास चल रहा है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, अभी हम भगवान का खूब नाम ले रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी हम विश्वास को डेवलप कर रहे हैं और भगवान मिरेकल्स दिखाकर जीवन में उस विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं।
ये है सही बात। बाकी हाथ खड़ा करने को तो कभी भी आप किसी भी बात पे खड़ा कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन विश्वास डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है और उस समय को देना चाहिए। हमें नाम जप खूब करना चाहिए, क्योंकि जब परिस्थिति आती है ना तो वो सब बता देती है कितना विश्वास है हमारा। तो जब परिस्थिति पर भगवान का नाम आ जाता है तो प्रारब्ध में जो लिखा था वो साफ हो जाता है। पुराने बहुत सारे पाप होते हैं, करोड़ों करोड़ों पाप होते हैं। हर नाम से शब्द शब्द कटता जाता है। पापों का जो खाता है हमारा, पापों का जो ढेर है, किताब भरी पड़ी है पापों से, वो एक एक पाप हमारा कटता जाता है। इतना टाइम इसीलिए लगता है। हम तो कहते हैं हम नाम जप करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन 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 जो लगा रहे हैं ना हम, वो इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि पाप के कटने में टाइम लगता है। देखिए, ज़मीन पर तेजाब डालिए, क्या होता है? कितने झाग उठने लगते हैं, फ्यूम्स, जलने लगती है वो जगह। और भगवान का नाम तेजाब से भी कई गुना तेज होता है। करना क्या होता है? गुरु कहते हैं लंबे समय तक भगवान का नाम लेते रहो, नाम जप करते रहो। आदत बन जाए नाम जप करने की। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब काम करते हुए हम भगवान का नाम लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। नाम जप से लाभ में दूसरी बात है, स्वभाव परिवर्तन होता है। हमारा स्वभाव का परिवर्तन होता है। नाम लेने वाले का स्वभाव बदलता है और उससे संबंधित सभी लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन अनुभव करते हैं। और लोग भी, जब हम सत्संग में आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे घर वालों का स्वभाव बदल गया, हमारे घर वाले अब पहले से अच्छे हो गए। क्या मतलब हुआ? हमारा भी स्वभाव बदला और उनका भी स्वभाव बदला। हमारा भजन करने से स्वभाव बदला, सत्संग में जाने से स्वभाव बदला, और हमारा स्वभाव बदला, साथ में उनका भी बदला। नाम जप का ये प्रभाव है। तो क्रांति लाने का एक रूप हुआ नाम जप। शांति में क्रांति। अगर जीवन में शांति है, बहुत अच्छी बात है, उसी समय क्रांति लाओ, खूब नाम जप करो। सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए। क्यों आया जीवन में दुख? भगवान का नाम नहीं लिया था। भगवान का नाम लेते तो दुख नहीं आता, कम आता, छोटे में आके गुजर जाता। तो क्रांति लाने का एक रूप है नाम जप। तो नाम जप से लाभ में पहला हुआ, प्रारब्ध में जो लिखा है वो कट जाता है। दूसरा, स्वभाव परिवर्तन होता है। तीसरा, क्रांति लाने का एक रूप होता है नाम जप। हमारे जीवन में क्रांति आती है, हमारा जीवन बदल जाता है, उसमें भगवान आ जाते हैं। ये क्रांति क्या है? भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं। चौथा है, पैसे में भी वृद्धि होती है। जब हम सत्संग में आए थे तब में और अब में कुछ अंतर आपको लगता है? पैसा थोड़ा बढ़ गया या कम हो गया? किसी का कम भी हो गया होगा, गलती के कारण। कुछ गलतियां की होंगी, उन्हें सब मालूम होता है हमने क्या क्या गलती करी है। शराब में ज़्यादा खर्चा कर दिया, खाने में ज़्यादा खर्चा कर दिया, किसी को उधार दे दिया, वो लेके भाग गया। अब फ़ोन करो तो उठाता नहीं है। सत्संग में बात चलती है कि सत्संगी को उधार कभी नहीं देना चाहिए। सत्संगी लोगों को किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं, किसी के काम ना आए? तो फिर गुरु ने कहा काम आने का इतना शौक है ना तुमको, तो काम आओ और भूल जाओ, काम आके भूल जाओ।
फिर याद मत करना कि मैंने पैसा दिया है, किसी को उधार दिया है, याद मत करना। 4 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने काफ़ी पैसा उधार दे रखा था, वो डूब गया। आप कहेंगे कैसे पता? पूछिए कैसे पता? उनके लटके हुए मुंह बता रहे हैं, बाकी सब लोग हल्के बैठे हैं कि हमने गुरुजी से बात पहले सुन ली थी, सत्संगी आदमी को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मालूम है अक्सर लोग पैसा लेके भूल जाते हैं। कभी आप मिल भी गए सामने, ओ हाँ ओ पैसा लिया था, ओ हाँ लेकिन इस समय तो नहीं है, जब होगा तब दे दूंगा। मैं क्या मना कर रहा हूँ देने से? हैं आप क्या मुझको ऐसा समझते हो मैं बेईमान आदमी हूँ क्या? और एकदम लड़के आएगा, अरे दे दूंगा जब होगा। हैं हाँ, भागे थोड़ी जा रहे हैं कोई हम मर गए क्या? अरे दे देंगे तुम्हारा पैसा। तो हम सब सीख लें, हम तो बहुत सारे लोग हैं, हम सब उन 4 लोगों के दृष्टांत से, दृष्टांत कहते हैं इसको, सीख लें उधार पैसा नहीं देना है। कुछ सोच रहे हैं आप लोग। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक लड़का काम करता रहता है हमारे यहाँ, उसको अचानक पैसे की ज़रूरत आ गई। आया, बोला 15,000 रुपये की ज़रूरत है, ज़रा प्लीज़ दे दीजिए, थोड़े दिन बाद लौटा दूंगा। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद लौटा दूंगा। मेरे पास आई खबर, तो मैंने तुरंत गुरुजी को बात करी। गुरुजी एक आया है लड़का 15,000 रुपये मांग रहा है, क्या करना चाहिए? बोले ऐसा है, पैसे की ज़रूरत तो उसको है, हम देख रहे हैं, ऐसा करो 10,000 दे दो और देकर भूल जाओ, कोई बात नहीं, 10,000 तो हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है, दे दो, उसको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मत देना। वो 15 मांग रहा है, 15 नहीं देना, कहना कहीं और से ले लो, 10,000 दे दो और उसको जाने दो। बिल्कुल ऐसा बढ़िया हुआ। नीचे जो गए देने के लिए, भैया इस समय 10,000 ही हो पाएंगे, और अभी ऐसा देखो भाई, जानते ही हो आप, महीने का आखिरी है, हमको भी तो दिक्कत होती है, अब कहाँ से लाएं इस समय, तो 10,000 में काम चला लो भैया, बाकी किसी और से ले लेना। तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, अरे आपने 10,000 दे दिए, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, कहकर गायब हो गया। आज तक नहीं आया, आज 1 साल हो चुका है। अच्छा, हम बहुत खुश हैं। आप कहेंगे क्यों खुश हैं आप? हमने दिया ही इसलिए कि हमारे पास वो 10,000 फालतू रखा था, कोई दे गया था कि किसी अच्छे काम में लगा दीजिएगा। अब मुझे मिल नहीं रहा था कोई अच्छा काम। अब किसी का पैसा रखे बैठे रहो, वो अच्छी बात नहीं है ना, वो सर पर बोझा होता है। तो लिफाफा एज इट इज़ उसको पकड़ा दिया, हमारा काम बन गया, हम तो हल्के हो गए, हम हल्के हो गए, वो ले गया, उसका काम बन गया। दोनों खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। तो नाम जप का चौथा पॉइंट, पैसे में वृद्धि होती है। आप जितना नाम जप करोगे आपका पैसा बढ़ेगा। 5वां है, जीवन में आनंद, चैन, भरपूरता आएगी। जीवन में आनंद, चैन, भरपूरता आती है भगवान का नाम जपने से। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने हैं।